नमस्कार दोस्तों, द्वितीय पीयूसी के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। दूसरा अध्याय कर्तव्य और सत्यता, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी माधुर मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ था। आपने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। आपने हिंदू स्कूल में अध्ययन कार्य किया। तदोपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। आप 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने दो सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्यपुस्तक आदि संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों में से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंची। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित किया। सन 1945 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। इनकी कृतियों के बारे में देखेंगे तो नागरी वर्णमाला, साहित्य-लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी आदि हैं। संपादन चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि इनके प्रमुख हैं। प्रस्तुत निबंध जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने के द्वारा लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक हैं। विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। तो पहले यहाँ पर बताते हैं कि कर्तव्य क्या है और सत्यता क्या है। तो कर्तव्य क्या है इसके बारे में देखेंगे तो कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। तो परम धर्म कर्तव्य अंडरलाइन कीजिए। इसमें आपको एक मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि हमारा परम धर्म क्या है। कर्तव्य करना ही हमारा परम धर्म है और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है। तो ये भी अंडरलाइन कीजिए, एक मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि कर्तव्य करने का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो घर से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का या तो बच्चों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य बच्चों की ओर देख पड़ता है। इससे अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ता है। तो इसे भी अंडरलाइन कीजिए, याद रख लीजिए कि ये
1 मार्क्स के लिए भी प्रश्न आ सकता है और संदर्भ से भी आ सकता है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य पढ़ते हैं, देख पढ़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, ये भी याद रख लीजिए। इस वाक्य को आपको 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है। कर्तव्य करना किस पर निर्भर है, तो आपको लिखना पड़ेगा न्याय पर निर्भर है। और ये आरसी भी आ सकता है, मतलब संदर्भ। और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर बताते हैं कि हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी हो जाता है। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा रहता है और पीछे से आप ही पछताता ही रहता है। मैंने ऐसे काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना चाहिए था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। इसका कारण यह है कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी न करें, परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। तो ये भी संदर्भ में आ सकता है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे तो कभी तुम उस काम को न करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने से बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस न छोड़ो। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्य परता से धनाढ्य हो गए और तुम कंगाल ही रह गए? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चाटुकारिता करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ न मिला? और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो? तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो और देखो इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। इस तरह से यहाँ पर कर्तव्य क्या है इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। कर्तव्य एक ऐसी वस्तु है जो हर एक इंसान को किसी न किसी तरीके से करना ही आवश्यक है, चाहे माता पिता का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, या तो स्वामी सेवक के बीच में हो, या तो स्त्री पुरुष के बीच में हो, यहाँ तक कि अपने मित्रों के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, प्रजाओं के साथ हो। सब कुछ हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपना कर्तव्य करता ही रहता है। और तो और यहाँ पर कर्तव्य करने से हमारा मान सम्मान धर्म बढ़ता है। इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पर कर्तव्य करने से हमारा धर्म पालन करने के समान हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर बताने की कोशिश करें, मतलब काम कर्तव्य सही तरीके से सच्चाई से करेंगे तो हमें संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, वरना हमें इज्जत नहीं मिलेगी। क्योंकि झूठ बोलकर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पाया है, चाटुकारिता करके बड़ी बड़ी नौकरियां ली है, असत्यता और ठग विद्या पाकर उन्होंने बहुत सारे महान व्यक्ति बन गए। लेकिन इन सभी को देखेंगे तो चोर के समान है, और जो सच्ची निष्ठा से जो काम करता है वह कर्तव्य का पालन करने के समान है। इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। अगली क्लास में हम उसके आगे के भाग को देखेंगे। धन्यवाद।